चलो ठीक है, अब आगे शुरू करते हैं। हमने बेसिकली लास्ट क्लास में ओम्स लॉ पढ़ लिया था और ओम्स लॉ से रिलेटेड उसके क्वेश्चंस पढ़ लिए थे। अब देखो, हमने वहाँ पर देखा था रेजिस्टेंस, हमने रेजिस्टेंस भी पढ़ लिया था और रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने वहाँ पढ़ा था रजिस्टर। रजिस्टर मैंने बताया था तुमको, एक डिवाइस जो कि रेजिस्टेंस के लिए यूज़ होता है ना। रजिस्टर, हमने वहाँ एक डिवाइस पढ़ा था रजिस्टर। अब जो ये रजिस्टर होता है, इसका सिंबल क्या होता है, इस तरीके से हम इसका सिंबल बनाते हैं। ये मेरा रजिस्टर होता है। हमको क्या पढ़ना है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, हैंड कर लो, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। देखो, जो मेरे रजिस्टर्स होते हैं, मैंने बताया ना तुमको, रजिस्टर जो कि एक डिवाइस जो यूज़ होता है एज अ टू क्रिएट रेजिस्टेंस। अब जो मेरा रजिस्टर है उसका कॉम्बिनेशन दो तरीके से होता है। एक होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन, सीरीज़ कॉम्बिनेशन, और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो तरीके से मेरे रजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो एक एक करके पढ़ते हैं और फिर इसका डेरिवेशन करते हैं और उसके बाद उसके क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला है मेरा सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन, देखो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे ही मेरा एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, ये इस रजिस्टर का स्टार्टिंग टर्मिनल है और ये एंड टर्मिनल है। ये स्टार्टिंग टर्मिनल है, स्टार्टिंग टर्मिनल, और ये एंड टर्मिनल है। अब मैंने क्या करा, मैंने एक और रजिस्टर लिया, उस रजिस्टर का स्टार्टिंग टर्मिनल इस रजिस्टर के एंड टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और आगे इसको बढ़ा दिया। ठीक है, एक और रजिस्टर लिया, उसका स्टार्टिंग टर्मिनल इसके, अब देखो ये जो रजिस्टर पहला वाला है, ये रजिस्टर दूसरा है, इसका स्टार्टिंग टर्मिनल इस वाले रजिस्टर का स्टार्टिंग टर्मिनल ये होगा जो कि इस वाले रजिस्टर का एंडिंग टर्मिनल था, है ना। और जो इस वाले रजिस्टर का एंडिंग टर्मिनल है वो अगले वाले रजिस्टर का क्या होगा, स्टार्टिंग टर्मिनल होगा, R3। तो जब रजिस्टर्स इस तरीके से लगे होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं कि दे आर इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन। मतलब एक के बाद एक रजिस्टर लगा हो और पहले रजिस्टर का जो एंडिंग टर्मिनल है वो दूसरे रजिस्टर का क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग टर्मिनल। ठीक है, तो पहली बात हमने समझ ली कि जो मेरे रजिस्टर है वो कैसे होने चाहिए, एक के बाद एक, और जो पहले रजिस्टर का स्टार्टिंग टर्मिनल है, सॉरी एंडिंग टर्मिनल है, वो दूसरे रजिस्टर का क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग टर्मिनल होना चाहिए, है ना, स्टार्टिंग टर्मिनल होना चाहिए इस तरीके से, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि जो मैंने रजिस्टर्स लगाए हैं, इन रजिस्टर के बीच में से कोई भी वायर नहीं निकलना चाहिए, कोई भी वायर नहीं निकलना चाहिए, कोई भी नोड क्रिएट नहीं होनी चाहिए, कोई भी जंक्शन क्रिएट नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ से कोई भी वायर बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है यहाँ से अगर एक और रजिस्टर निकाल दिया तुमने तो ये तुमने क्या बना दिया, तुमने इसको नोड क्रिएट कर दिया, ये जंक्शन बन गया, है ना। जिसकी वजह से क्या होगा, अब ये रजिस्टर और ये रजिस्टर सीरीज़ में नहीं रहेंगे। ये सीरीज़ में तभी रहेंगे जब ये नहीं होगा। अगर ये यहाँ आ गया तो इसका मतलब ये सीरीज़ में नहीं होंगे। तो अगर तुमसे दो, मैंने एक रजिस्टर ऐसे लगाया ऐसे करके, और एक बार मैंने ऐसे करके लगाया ऐसे करके, अब मैंने पूछा बताओ सीरीज़ में कौन है, तो तुम बोलोगे भैया ये वाला सीरीज़ में है क्योंकि यहाँ एक के बाद एक लगा हुआ है। पर यहाँ पर भैया ये एक एक्सटर्नल रजिस्टर आ गया बीच में इन दोनों के, इसलिए अभी दोनों सीरीज़ में नहीं रहे। ठीक है, तो ये पहचानने का तरीका होता है। जैसे मैंने तुमको ऐसे बना के दिया, बताओ कि सीरीज़ में है या नहीं है। अब बताओ ये तीनों सीरीज़ में है कि नहीं है, देखोगे तुम देखोगे भैया ये R1 है, इस R1 का ये एंडिंग टर्मिनल है, ये R2 है, इस R2 का ये स्टार्टिंग टर्मिनल है। बीच में कुछ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा भैया। अब ये R3 है, भैया ये R2 का जो एंडिंग टर्मिनल था वो R3 का स्टार्टिंग टर्मिनल है। बीच में कुछ निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा। तो ये तीनों किस में कहलाएंगे, दे आर इन सीरीज़। समझ में आ गया पहचानना। अगर यहाँ से मैं एक और रजिस्टर निकाल देता एक्सटर्नल, अब ये सीरीज़ में नहीं रहेंगे ये दोनों। क्यों नहीं रहेंगे भैया, इनके बीच में एक एक्सटर्नल रजिस्टर निकल के आ गया, पर अभी इन दोनों के बीच में कोई एक्सटर्नल रजिस्टर नहीं है, तो ये दोनों अभी फ़िलहाल सीरीज़ में हैं। ठीक, तो ये दो बात हमने पढ़ ली। सीरीज़ में रजिस्टर कब कहते हैं हम कोई रजिस्टर सीरीज़ में है नहीं है, और
कब उसको अगर कोई एक्सटर्नल नोड निकल जाएगी या फिर कोई जंक्शन क्रिएट हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, वो सीरीज़ में नहीं है। ठीक है। अब मेरा क्या होता है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो ये रजिस्टर होते हैं, जैसे ये R1 था, ये R2 था, ये R3 था। ठीक है। हम क्या करते हैं, इसमें क्या करना है हमको, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में बेसिकली हमको बहुत सारे मल्टीपल रजिस्टर्स दिए जाएंगे, हमको उनको सॉल्व करके एक रजिस्टर में कन्वर्ट करना है। ठीक है। मतलब इन तीनों रजिस्टर को मैं इनकी वैल्यूज़ को इस तरीके से सॉल्व करूं कि यहाँ पे केवल एक रजिस्टर बचे और उस रजिस्टर की वैल्यू इन तीनों से कुछ रिलेटेड होगी, है ना। तो उसको क्या बोलूँगा, जो एक रजिस्टर बचेगा उसको बोलता हूँ मैं आर इक्विवेलेंट। और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट होता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 डैश। मतलब जितने भी रजिस्टर्स लगे होते हैं उन सब का रेजिस्टेंस हम क्या कर देते हैं, जितने भी रजिस्टर्स, ध्यान से सुनना मैंने बोल रहा हूँ, जितने भी रजिस्टर्स लगे होते हैं उन सब का रेजिस्टेंस हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हमको क्या मिल जाता है, आर इक्विवेलेंट मिल जाता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी है, कुछ नहीं है। कैसे पहचानना है समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब इसका डेरिवेशन करते हैं। ये R1 प्लस R2 प्लस R3 आया कैसे, उससे समझने से पहले तुम एक बात और समझो। मतलब हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए थे, तीसरा पॉइंट ये समझो कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमारा, इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन, सीरीज़ लिख लेना ये वाली बात, इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन करंट remains same but voltage divides। करंट सेम रहता है पर वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड होता है। अभी समझाता हूँ ये क्या है, लिख लो इसको। ठीक है। जैसे कि ये एक रजिस्टर है ना R1, ये दूसरा रजिस्टर है R2, और ये दोनों कनेक्ट हैं एक बैटरी से जो कि मेरी बैटरी है 5 वोल्ट की। और इस बैटरी से जो करंट निकल रहा है, सपोज करो निकल रहा है 2 एम्पियर। तो ये जो थर्ड पॉइंट है जो मैंने लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों सीरीज़ में, पहले तो हम पहचानना सीखेंगे क्या सीरीज़ में है। अगर सीरीज़ में हाँ है, ये दोनों सीरीज़ में, भैया एक के बाद एक लग रहा है, तो जो पहले रजिस्टर को जो वोल्ट मिलेगा और जो दूसरे रजिस्टर को जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, बट जाएगा इन दोनों में। ठीक है ना। कैसे बटेगा वो भी मैं सिखाऊंगा। बस ये है कि वोल्टेज जो होगा दोनों में बट जाएगा, बराबर नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसको ही 5 वोल्ट मिले और इसको ही 5 वोल्ट मिले, दोनों का वोल्टेज बट जाएगा आपस में, पर करंट दोनों को सेम मिलेगा। मतलब इसको भी 2 एम्पियर करंट मिलेगा और इसको भी 2 एम्पियर करंट मिलेगा। तो ये वाली बात समझना कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है पर करंट सेम रहता है। अब यहीं से हम डेराइव करते हैं, इस वाली बात को याद रख के। ठीक है। वोल्टेज कितना मिलेगा वो वाली बात मैं भी तुमको समझा देता हूँ। जैसे ये रजिस्टर है R1, इस वाले रजिस्टर को कितना वोल्टेज मिलेगा, देखो ये कुछ ऐसे है कि यहाँ से 5 रुपये लेके मैं चला, रास्ते में भैया मिले, इन भैया ने कहा मुझे कुछ रुपए दे दो, तो मैंने उसमें से हो सकता है 2 रुपये दे दिए या 3 रुपये दे दिए, वो पता नहीं, वो मैं कैसे दूंगा, इन भैया की डिमांड के अनुसार। मतलब इन भैया का कितना रजिस्टेंस है, जितना इनका रजिस्टेंस होगा उसके हिसाब से मैं इनको क्या दूंगा, वोल्टेज दूंगा, और बचे हुए आगे वाले भैया को दे दूंगा, तो इसका मतलब ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, दोनों में डिवाइड हो जाएगा। पर करंट जो यहाँ से चलेगा, करंट दोनों को बराबर मिलेगा। अब इसको वोल्टेज कितना मिलेगा वो मैं निकालूंगा ओम्स लॉ से, जो कि होता है मेरा V = IR, है ना। इसको वोल्टेज कितना मिलेगा वो बोल देता हूँ V1, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस R1 है। करंट तो इसको 2 ही मिलेगा, हाँ भैया 2 ही मिलेगा, क्योंकि दोनों को करंट क्या मिलेगा, सेम, तो इसको भी 2 एम्पियर मिलेगा, इसको भी 2 एम्पियर मिलेगा। और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, तो इसको वोल्टेज कितना मिल जाएगा, 2 × R1। इस वाले को कितना वोल्टेज मिल जाएगा भैया, यहाँ पे भी मैं ओम्स लॉ लगा दूंगा, V = IR, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 = इसको करंट कितना मिलेगा, इसको भी 2 एम्पियर, ये ऐसे जाएगा, इसको भी 2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, इसको R2 मिलेगा, तो इसको वोल्टेज मिल जाएगा 2 × R2। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इसको वोल्टेज कितना मिल गया पता चल गया हमको, और इसको वोल्टेज कितना मिल गया पता चल गया। अब देखो, जैसे मैं यहाँ से 5 वोल्ट वोल्टेज लेके चला, मैंने कुछ वोल्ट इसको दे दिया, कुछ वोल्ट आगे वाले को दे दिया। अब जब मैं वापस लौट के आऊँगा ना, वापस जब लौट के आऊँगा
तो जो वोल्टेज मैंने दिया है दोनों को ओवरऑल वो सम होगा किसका, 5 वोल्ट का। मतलब जितना यहाँ से निकला था वोल्टेज उस वही तो बट बट के मिलेगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैंने 5 वोल्ट यहाँ से वोल्टेज निकला था तो जो इसको मिला वोल्टेज और जो इसको मिला दोनों को जब मैं जोड़ दूंगा तो किसके बराबर मिलेगा, 5 वोल्ट के बराबर मिलेगा। मतलब मैं जो मेरा V1 होगा जो इसको मिला पहले वाले को, +2 जो V2 होगा जो दूसरे वाले को मिला, उन दोनों को जोड़ने पर कितना मिलेगा, 5 वोल्ट। ठीक है, चलो अब डेरिवेशन करते हैं। वो कैसे आर इक्विवेलेंट हमने निकाला, तो हम क्या करेंगे, यही डेरिवेशन सिंपल है, जैसे मैंने एक तुमको समझाया ऐसी डेरिवेशन हो जाएगा। जैसे हम मान के चलते हैं हम 3 रजिस्टर ले लेते हैं इस बार, और मैंने क्या करा, एक बैटरी लगा दी यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से करंट निकल रहा है आई। इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V, और ये 3 रजिस्टर हैं R1 R2 R3। अब देखो मैं क्या लिखूँगा कि 3 रजिस्टर्स लिखूँगा कनेक्ट 3 रजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन and in series combination current remain same but voltage divides among different resistors मतलब कनेक्ट करो तीनों रजिस्टर्स को सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट जो है सेम रहता है बट जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाता है डिफरेंट रजिस्टर्स के बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब भैया इसको जो वोल्टेज मिलेगा पहले वाले को वो कितना मिलेगा वोल्टेज, देखो करंट तो इसको कितना मिलेगा, आई मिलेगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ करंट तो कितना मिलेगा, आई, क्योंकि तीनों को करंट आई मिलेगा, करंट चेंज नहीं होगा, करंट क्या रहता है, सेम रहता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, बट वोल्टेज चेंज हो जाएगा। इसको वोल्टेज मिलेगा V1, इसको मिलेगा V2 और इसको मिलेगा V3, है ना। और ये जो वोल्टेज मिला है V1 V2 V3, जब मैं इनको जोड़ूंगा तीनों वोल्टेज को, वो किसके बराबर होगा, इस V के बराबर होगा। समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट रजिस्टर फॉर R1 V इज इक्वल्स टू आई आर लगाऊंगा, तो V1 इज इक्वल्स टू आई R1 हो जाएगा। फॉर सेकेंड रजिस्टर मतलब फॉर R2 V इज इक्वल्स टू आई आर लगाऊंगा, तो कितना हो जाएगा, V2 इज इक्वल्स टू आई R2। मतलब पहले वाले रजिस्टर को कितना वोल्टेज मिलेगा, आई R1, दूसरे को मिलेगा आई R2, और तीसरे वाले को कितना मिलेगा, V3 कितना मिल जाएगा तीसरे वाले को, आई R3। और मैंने अभी तुमको बताया कि जो सम होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 वो किसके बराबर होगा, जो ओवरऑल वोल्टेज था वो कितना था, V, कितना था, V। अब देखो यहाँ पे हम V1 की वैल्यू लिख लेंगे, कितनी है मेरी, आई R1, V2 की वैल्यू कितनी है, आई R2, और V3 की वैल्यू कितनी है, आई R3। अब देखो ये जो V है ना, ये क्या ओवरऑल वोल्टेज है, ओवरऑल वोल्टेज। तो यहाँ पर भी मैं क्या लिख दूंगा, V की जगह V इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, आई R। बच्चे यहाँ ध्यान देना, आई तो वही होगा जो उस सर्किट में फ्लो कर रहा है, पर जो आर है ना यहाँ पर जो आर होगा वो क्या होगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये जो आर होगा, दिस आर विल बी द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ऐसे बोल सकता हूँ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये जो आर होगा वो क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इसीलिए इसे आर ना बोल के आर इक्विवेलेंट बोलेंगे। तो आर इक्विवेलेंट अगर कहीं लिखा मिल रहा है तो जिस सर्किट के बारे में, जिस सर्किट का आर इक्विवेलेंट है वो मतलब उस सर्किट का वो टोटल रेजिस्टेंस है। तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा, V की जगह आई आर इक्विवेलेंट। अब देखो आई तीनों में से कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ आई और आर इक्विवेलेंट, आई से आई कट जाएगा तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट। तो हमने डेराइव कर लिया कि जो आर इक्विवेलेंट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, आगे समझ में सीरीज कॉम्बिनेशन। चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन
पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो मेरा रजिस्टर का स्टार्टिंग टर्मिनल है और जो एंड टर्मिनल है, जैसे ये रजिस्टर का स्टार्टिंग टर्मिनल है, ये एंड टर्मिनल है, वो दूसरे रजिस्टर के स्टार्टिंग टर्मिनल और एंड टर्मिनल से कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे इस वाले रजिस्टर का ये स्टार्टिंग टर्मिनल है, ये एंड टर्मिनल है, तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएं, ये आपस में कनेक्ट हो जाएं। अगर ये इस तरीके से कनेक्ट होंगे तो क्या बोले जाएंगे, ये किस में, पैरेलल में। ये अगर R1 है और ये R2 है तो मैं बोलूँगा R1 और R2 पैरेलली कनेक्टेड है। कैसे, जब इसका स्टार्टिंग टर्मिनल इसके स्टार्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट है, इसका एंडिंग टर्मिनल इसके एंडिंग टर्मिनल से कनेक्ट है। ऐसे में इसे आगे बढ़ा सकता हूँ। जैसे ये R3 है तो ये इसका स्टार्टिंग टर्मिनल इसके स्टार्टिंग से कनेक्ट है, इसका एंडिंग टर्मिनल इसके एंडिंग से कनेक्ट है। इसे और आगे बढ़ा सकता हूँ। तो ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब किस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये सब किस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यहाँ देखो, यहाँ अगर एक्सटर्नल नोड निकालता हूँ मैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर एक्सटर्नल रजिस्टर निकालता हूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो ये तब भी पैरेलल में रहेंगे, ये तब भी पैरेलल में रहेंगे, ठीक है। चलो, तो समझ में आ गया ना, पैरेलल में कब होता है, जब स्टार्टिंग टर्मिनल, पहले रजिस्टर का स्टार्टिंग टर्मिनल दूसरे रजिस्टर के स्टार्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट हो, और एंडिंग टर्मिनल एंडिंग से, मतलब दोनों कनेक्ट होने चाहिए। अगर एक कनेक्ट होगा तो बात नहीं बनेगी, दोनों कनेक्ट होने चाहिए आपस में, दोनों टर्मिनल। और एक्सटर्नल नोड निकले तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो अब, जैसा अगर मैंने तुमको दिया, देखो यहाँ बस थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने तुमको ये डायग्राम बनाया है। इसमें क्या है, देखो तुम ध्यान से देखोगे तो ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर, ये वाले रजिस्टर हैं और एक ये वाला रजिस्टर, और ये रजिस्टर और ये रजिस्टर तुमको दिखाई देगा कि इनका, देखो सबसे पहले बाद में समझाता हूँ, पहले एक बात समझाता हूँ। ये रजिस्टर जो है इसका एंडिंग टर्मिनल दूसरे वाले रजिस्टर के स्टार्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट है, इस वाले रजिस्टर का एंडिंग टर्मिनल दूसरे वाले के स्टार्टिंग से कनेक्ट है। मतलब ये दोनों जो टर्मिनल हैं, ये दोनों जो रजिस्टर हैं, ये आपस में सीरीज़ में है, ये आपस में सीरीज़ में। ऐसे ही जो इस वाले रजिस्टर का एंड टर्मिनल है वो इस वाले रजिस्टर के स्टार्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट है, तो ये दोनों भी आपस में सीरीज़ में है ना। अभी इसको छोड़ दो क्वेश्चन को, पर अभी समझाता हूँ ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कैसे हैं और पैरेलल में कैसे पहचानना सीखेंगे। अभी तुम थर्ड पॉइंट लिखो पहले। थर्ड पॉइंट ये होता है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट डिवाइड्स among different resistors but voltage remains same। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट तो डिवाइड हो जाता है अलग अलग रजिस्टर के बीच में, पर भैया वोल्टेज सेम रहता है। मतलब उल्टा होता है, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा ना, पीछे क्या था, पीछे करंट सेम था पर वोल्टेज डिवाइड हो रहा था। यहाँ वोल्टेज सेम है पर करंट डिवाइड हो जाता है। जैसे ये एक रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर है, और ये मैंने एक बैटरी लगा दी। ये रजिस्टर R1 है, ये रजिस्टर R2 है। यहाँ से करंट चला, मान के चलो 2 एम्पियर, और ये जो बैटरी थी 5 वोल्ट की थी। अब देखो सबसे पहले तो हम ये पहचानेंगे क्या ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो हाँ भैया पैरेलल में है, साफ पता चल रहा है। तो इसका मतलब जो इसको करंट मिलेगा और जो इसको करंट मिलेगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे करंट देखेंगे, जैसे मैं पीछे वोल्टेज बता रहा था, जैसे यहाँ से 2 एम्पियर करंट चलेगा, कुछ करंट इसको चला जाएगा और बचा हुआ करंट आगे चला जाएगा। मतलब तुम यहाँ से 2 रुपये लेके चले, कुछ रुपये इन भैया को दे दिए और कुछ रुपये आगे वाले भैया को दिए, समझ में है ना। और जितने रुपये दिए इसको और इसको दोनों को जब तुम जोड़ोगे तो किसके बराबर आएगा, 2 रुपये के बराबर आएगा, बेसिक सी बात है। पर जो वोल्टेज है, वोल्टेज क्या मिलेगा, इसको भी वही मिलेगा जो ओवरऑल है 5 वोल्ट, और इसको भी कितना मिलेगा 5 वोल्ट। मतलब वोल्टेज डिवाइड नहीं होता, तो करंट डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है, करंट, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसको जो वोल्टेज मिलेगा वो V मिलेगा, मतलब 5 वोल्ट मिलेगा, और इसको भी कितना मिलेगा 5 वोल्ट, पर करंट दोनों को अलग अलग मिलेगा।
तो करंट कैसे निकालेंगे, वही V इज इक्वल्स टू आई आर से। वोल्टेज कितना मिल रहा है, 5 वोल्ट। करंट कितना मिलेगा पहले वाले को, तो मैं कह सकता हूँ पहले वाले को करंट I1, और रेजिस्टेंस कितना है उसकी R1, तो 5/R1 इज इक्वल्स टू I1। कह सकता हूँ ये वाली बात कि पहले वाले को जो करंट मिलेगा इस वाले रजिस्टर को, वो कितना मिलेगा 5/R1। दूसरे वाले को देख लो, यहाँ पे V इज इक्वल्स टू आई लगाऊंगा। वोल्टेज कितना मिल रहा है 5 वोल्ट, करंट कितना मिल रहा है 2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना है, सॉरी 2 एम्पियर करंट, इसको कितना मिल रहा है I2, करंट कितना मिल रहा है I2, और रेजिस्टेंस कितना है R2। तो यहाँ से करंट कितना आ जाएगा 5/R2 इज इक्वल्स टू I2। तो जो इसको करंट मिलेगा वो कितना मिलेगा 5/R2, और जो इसको करंट मिलेगा वो कितना मिलेगा 5/R1। और जब तुम इन दोनों को जोड़ोगे 5/R2 और 5/R1 को जब तुम जोड़ोगे, ऐड करोगे, मतलब 5/R2 प्लस 5/R1 को जब तुम ऐड करोगे तो किसके बराबर आएगा, 2 एम्पियर के, 2 एम्पियर जितना स्टार्टिंग में करंट था उसके बराबर निकल के आएगा। ठीक है, अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट होता है, मतलब जो सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है, उसका फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश डैश डैश, मतलब यहाँ अपॉन में हो जाता है, अपॉन में करके ऐड करना होता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे आएगा ये। तो हम क्या करेंगे, वही उसी तरीके से करते हैं डेरिवेशन इसका। कैसे आया ये, हमने देखा कि ये मेरा एक रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर है, ये तीसरा रजिस्टर है, और यहाँ मैंने क्या ले ली, एक बैटरी जिसका वोल्टेज है V और यहाँ से करंट जा रहा है I। इसका रेजिस्टेंस देखो ढंग से बड़ा बनाता हूँ, देखो ये मेरी एक बैटरी है जिसका वोल्ट V है, और यहाँ से जो करंट जा रहा है वो I। इसका रेजिस्टेंस सपोज करो R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 और इसका रेजिस्टेंस R3 है। जब यहाँ से एक I चलेगा तो इसको क्या मिलेगा, अलग I मिलेगा, क्योंकि पैरेलल में है, इसको I अलग मिलेगा और इसको I अलग मिलेगा। तो ऐसे मान के चलता हूँ, इसको I मिलेगा I1, इसको मिलेगा I2, इसको मिलेगा I3, पर वोल्टेज क्या मिलेगा तीनों को सेम, मतलब वोल्टेज कितना मिलेगा V, इसको भी V, इसको भी V। ठीक है, तो ऐसे हम लिखेंगे स्टेटमेंट, जैसे पीछे लिखी थी वैसे लिख लेना स्टेटमेंट, है ना, कि कनेक्ट 3 रजिस्टर्स इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन so that the current in all the 3 resistor are different and the voltage are same। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे फॉर रजिस्टर R1, फॉर R1 के लिए हम क्या लगाएंगे, V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर। इसको वोल्टेज कितना मिल रहा है V मिल रहा है, करंट कितना मिल रहा है I1 मिल रहा है, और R कितना मिल रहा है, सॉरी इसका रेजिस्टेंस कितना है R1 है। तो यहाँ से I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I1 की वैल्यू, हम किसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे I1। देखो जो अननोन होता है वो निकाला जाता है, पीछे अननोन क्या था, वोल्टेज था, इसलिए वहाँ वोल्टेज निकाला था, यहाँ अननोन क्या करंट, तो करंट निकालेंगे। तो करंट कितना हो जाएगा, पहले वाले का V/R1 इज इक्वल्स टू I1। ऐसे लिखेंगे फॉर R2, तो सेम इसी तरीके से R2 के लिए I2 कितना निकल के आएगा, V/R2। फॉर R3 के लिए I3 कितना निकल के आएगा, वो आएगा V/R3। समझ में आ गया होगा आई होप। अब देखो मैंने क्या बोला कि जो करंट होगा, ये वाला करंट होगा, वो क्या है, इसका प्लस इसका सम होगा। यही तो करंट, 3 करंट में टूट गया। मतलब जो I1 है प्लस I2 है प्लस I3 है, वो किसके इक्वल होगा, I के इक्वल होगा। समझ में आ गया। अब देखो अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। I1 की वैल्यू कितनी आई थी निकल के, V/R1। I2 की वैल्यू कितनी आई थी, V/R2। और I3 की वैल्यू कितनी आई थी, V/R3। किसके इक्वल है, I के, है ना। अब देखो वही बात, V इज इक्वल्स टू आई आर। V क्या है, ओवरऑल वोल्टेज ऑफ द सर्किट, I क्या है, ओवरऑल करंट इन द सर्किट, और R क्या है, R टोटल ऑफ द सर्किट, मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो जब भी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट होता है तो उसे क्या बोलते हैं, R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से देखो I की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी V/R। आएगी नहीं आएगी, तो R की जगह क्या लिख सकता हूँ, I की जगह क्या लिख सकता हूँ, V/R इक्विवेलेंट। ये किसके लिए, ओवरऑल सर्किट के लिए है ये वाला फॉर्मूला। मतलब यहाँ पे
ओवरऑल सर्किट का करंट कितना है, आई है, ओवरऑल सर्किट का वोल्टेज कितना है, वी है, और ओवरऑल सर्किट का जो रेजिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे इस आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो ये हो जाएगा वी अपॉन आर वन प्लस वी अपॉन आर टू प्लस वी अपॉन आर थ्री, और इसकी जगह लिख सकता हूँ वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो वी कॉमन है तो वी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, वी अगर मैंने ऊपर से उठा लिया तो क्या बचेगा, वन अपॉन आर वन, यहाँ बचेगा वन अपॉन आर टू, यहाँ बचेगा वन अपॉन आर थ्री, और इक्वल्स टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। वी से वी कट जाएगा तो यहाँ से कितना बचेगा, ये इसको अगर ऐसे करके लिख देता हूँ, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। तो ये हो गया डेरिवेशन, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन से करते हैं तो क्वेश्चन से अच्छे समझ में आएगा क्या करना होता है। जैसे देखो क्वेश्चन है कि ये सिंपल 2 ओम का रजिस्टर है, ये 3 ओम का रजिस्टर है, और ये बैटरी है। तुमसे पूछा कि फाइंड आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट, आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। सर्किट जो बैटरी ना वी वोल्ट की है, 5 वोल्ट की, सॉरी वी नहीं 5 वोल्ट की। अब देखो क्या पूछ रहा है वो, आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। सबसे पहले तो ये पहचानेंगे सर्किट है क्या, सर्किट सीरीज में है, तो सीरीज में तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट आर वन प्लस आर टू। आर वन की वैल्यू कितनी है 2 ओम, आर टू की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना हो जाएगा 5 ओम, आर इक्विवेलेंट निकल के आ गया, ठीक है। समझ में आ गया ना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2, ये है 2 ओम, ये है 4 ओम, बैटरी है 5 वोल्ट की। वही है क्वेश्चन, फाइंड आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट, फाइंड आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। वही करेंगे, आर इक्विवेलेंट बोले तो अब देखो ये दोनों किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल में क्या होता है, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर के वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। तो आर वन की वैल्यू कितनी है 2 और आर टू की वैल्यू कितनी है 4, कुछ भी ले सकते हो, कोई भी 2 कोई भी 4। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आएगा 4, ये 2 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 1 बार में। देखो एलसीएम 4 आएगा तो 2 टू जा 4 और 4 1 जा 4, तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन 4। ये किसकी वैल्यू आ गई, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 3 अपॉन 4। तो यहाँ से इसे पलट दूंगा तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 अपॉन 3, 4 अपॉन 3। अब देखो एक बात समझना, पहले वाले क्वेश्चन में और दूसरे वाले क्वेश्चन में दोनों में एक बात बताता हूँ। पहला वाला क्वेश्चन क्या था, वो ये था कि 2 रजिस्टर मैंने जोड़ के, एक 2 ओम का और एक 3 ओम का। देखो जब भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है ना, सीरीज़ कॉम्बिनेशन, हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को एक बना देते हैं, एक, इसे बनाना सीखना, ठीक है। इन दोनों को क्या बना देते हैं, एक, मतलब ये 2 ओम और ये 3 ओम, हम क्या करते हैं, हम जो इसको एक बना देंगे केवल, मतलब 2 रजिस्टर 3 रजिस्टर 4 जितने भी होते हैं उन सबको एक रजिस्टर बना देना होता है, केवल एक रजिस्टर, ठीक है। और बैटरी को एज रहने देंगे, और जो निकल के आता है आर इक्विवेलेंट उसको लिख देते हैं यहाँ पर। तो कितना निकल के आया था 5 ओम। तो इसका सॉल्व होकर सर्किट क्या बना, ये वाला सर्किट। वैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये था मेरा, एक था 2 और एक था 4, है ना। तो एक था 2 और एक था 4। तो पैरेलल में क्या करते हैं, पैरेलल में एक को पूरा मिटा देते हैं, मिटा देते हैं, क्या बचेगा, ये भी एक बचेगा, पर यहाँ पे याद रखना मिटाते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ उसे मिटा के उसकी जगह एक वायर लगा देते हैं। जैसे मैं इसको मिटा के इसकी जगह क्या लगा दूँ, एक वायर लगा दूँ। यहाँ क्या कर देते हैं, यहाँ इसको पूरे को हटा देंगे, इसको पूरे को हटा देंगे, तो कितना बचेगा, ये ऐसा बचेगा, ये जो बचेगा ये ऐसा बचेगा, नीचे वाला ऐसे करके, मतलब ऊपर से पूरा हटा दिया मैंने। अब जो नीचे वाला बचा ये रजिस्टर, ये इसको जो लिखूँगा मैं, जो ओवरऑल आर इक्विवेलेंट निकल के आया उसकी वैल्यू लिखूँगा। जो ओवरऑल कितना निकल के आया था इसका 4/3, और ये बैटरी कितनी की थी 5 वोल्ट की। तो ये जो था पहला वाला डायग्राम, इसका जो सर्किट होगा वो ये होगा आर इक्विवेलेंट सर्किट, और इसका जो होगा वो ये होगा सीरीज़ कॉम्बिनेशन वाले का, ठीक है ना। बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, बहुत सारे क्वेश्चन।
अगली वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे इसके बहुत सारे, अभी तो बस बेसिक समझा दिया मैंने।